वर्षा गायकवाड़ जी इस समय हमारे साथ हैं। वर्षा जी, बड़ी गंभीर खबर, बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है, गोली मार दी गई है उन्हें, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये बड़ी गंभीर भी है और दुखद घटना भी है, क्योंकि जिस तरह से जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर ये घटना घटी, लगभग 3 गोलियां उनको मारी गई, उनके साथ जो था उसको 1 गोली मारी गई। और कहाँ लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है मुंबई महाराष्ट्र में? मुझे जो मालूमात मिली है, उनको पहले ही धमकी दी गई थी, तो उन्होंने कंप्लेंट भी की थी। सत्ता पक्ष के नेता है और जिस तरह से उनके ऊपर ये गोलियां चली है, उनकी दुर्दैव से इसमें मृत्यु हुई है। कहीं ना कहीं वापस महाराष्ट्र को, बीच में आपको मालूम है कि एक भायखला में भी ऐसी एक एनसीपी के जिलाध्यक्ष के भी रास्ते में जो है वो ऐसी घटना हुई थी। तो इस तरह की घटना कहीं ना कहीं लॉ ऑर्डर पे पूरी तरह से जो हमारा फेन है उसके ऊपर ये कर देती है, दृष्टिकोण ला देती है। और जहां तक हो सके आप देखिए, उनको सिक्योरिटी है, यही धमकी के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी और उसके बावजूद भी ऐसी घटना घट गई। ये तो मतलब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब लोकप्रतिनिधि अगर रास्ते पे घूमते हैं और इस तरह से उनके ऊपर अगर घटनाएं होती है, तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है दुखद बात है और कहीं ना कहीं चिंताजनक भी है। और इसके ऊपर पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारे लिए तो शॉकिंग है ये बात। नहीं, बिल्कुल वर्षा जी। और आप ही की पार्टी के नेता रहे, कुछ दिन पहले ही वो एनसीपी अजीत पवार के साथ जुड़े। जो धमकी मिली थी वर्षा जी, उस बारे में कुछ बता पाएंगे? कोई और जानकारी है आपके पास? कौन लोग वो थे, क्या धमकी मिली पास थी? राइट नाउ कोई जानकारी उसकी नहीं है, पर जो मैंने सुना है कि उनको मिली थी और उसके उन्होंने पूरी तरह से सरकार के सामने वो बात रखी भी थी शायद। तो इसीलिए उनको वैसे भी जो है वो सिक्योरिटी थी, क्योंकि वो दूसरे पार्टी में गए थे, तो सभी को जो है वो सिक्योरिटी देने का काम हुआ है। और खुद के ऑफिस के बाहर ये गोलियां चली है। तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये घटना घटी है और कहाँ है कानून व्यवस्था। इस बारे में हम अभी बहुत साशंक हो गए हैं। लोक प्रतिनिधि ऑफिस के बाहर ऐसी घटनाएं हो जाएगी तो फिर कहाँ है शासन? ये भी हमें सबसे बड़ी चिंता की बात हो गई है। तो अब अभी तो हमें बहुत शौक है कि शॉकिंग न्यूज है हमारे लिए। हम बहुत अलग चीज हो रही है महाराष्ट्र में। लास्ट मैं 15 दिन पहले भी आपसे कहा कि एक घटना जी, भाईकाला में हुई है। तो इस पूरी चीजों की जानकारी होनी है, लोगों से होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके ऊपर कड़क मतलब कानून होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। यही हम अपेक्षा कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश आज एक आदमी की इस मामले में जो है वो मौत हुई है और कभी कभार हमारे वो सहकारी भी रह चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें दुख है इस बात का कि ऐसी घटनाएं घटी। जी। वर्षा जी, आपको लगता है कि एकदम ऑफिस के बाहर भीड़ भाड़, दशहरे का पर्व, और ज्यादा भीड़ थी, ये अपराधियों ने फायदा उठाकर ये सब किया, या उन्हें कानून नहीं, व्यवस्था का डर नहीं, खौफ नहीं? मुझे यही कहना है कि कानून व्यवस्था का डर होना चाहिए। और कहाँ है लेकिन डर? अगर रास्ते में ऐसी दुर्घटना हो रही है, ऑफिस के बाहर ऐसी दुर्घटना हो रही है, जिसको सिक्योरिटी है उसके साथ ऐसी घटना हो रही है, तो ये तो बहुत चिंता का विषय है ना। इसके ऊपर कार्रवाई एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कानून व्यवस्था कहाँ है। राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय का मेरा सवाल है। आज अगर आप देखेंगे कि दशहरे का दिन है, आज धर्मचक्र परिवर्तन का दिन है और आज के दिन पे ऐसी घटना होना, मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चिंता का विषय है राज्य के लिए। आज सरेआम अगर लोक प्रतिनिधि के ऊपर गोलियां चलाने लगे लोग, तो कैसे होगा? इस गुंडा प्रवृत्ति को रोकने का काम किसका है? राज्य सरकार का है। और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था फेल हो रही है, इस बात के कई सबूत हमारे सामने आए हैं। क्यों क्यों लगता है अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं वर्षा जी? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने पहले से ही कहीं ना कहीं कानून का एक डर होना चाहिए। आज हम देखते हैं कई घटनाएं होती है, बलात्कार की होती है, बहुत सारी घटनाएं हिटन की होती है। 8-8 दिन तक तो आरोपी फरार रहते हैं। अब ये जैसी घटना है, तो कहीं ना कहीं ये तो घटना मतलब उनको पहले से उन्होंने आगाह करके रखा था, सब कुछ था, सिक्योरिटी थी उनके पास, फिर कैसे हो गया ये सब कुछ? वर्षा जी, तो ये हम कहीं ना कहीं सवाल सोचना चाहिए और इसके जी, ऊपर मुझे लगता है आने वाले दिनों में इन्होंने काम करना चाहिए राज्य सरकार ने। बिल्कुल राज्य वर्षा जी, सरकार कहीं ना कहीं ये फेलियर है, राज्य सरकार का इंटेलिजेंस का फेलियर है। बिल्कुल वो ठीक है वर्षा जी। वर्षा जी, हम बाबा सिद्दीकी की पर्सनालिटी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। आप आपके आपके साथी रहे, वर्षों वो कांग्रेस में रहे, 3 बार के एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। आपको लगता है कौन दुश्मन हो सकता है, कौन वो लोग हो सकते हैं? मुझे बिल्कुल उसके मामले में कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। मुझे लगता है होम डिपार्टमेंट इसके बारे में उनसे ज्यादा चौकसी अच्छे से कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है और वो उसके बारे में बोल सकता है। देखिए, वो हमारे साथी थे, हमारे पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने एनसीपी अजित पवार गुट में जो है वो शामिल हो गए, उनके साथ रहते थे। अभी सब कुछ उन्होंने उनको बता दिया था। जो जो पार्टी छोड़ के गए उनको सबको सिक्योरिटी ज्यादा पैमाने पे दी गई है। फिर भी अगर ऐसी घटनाएं होती है, सत्ता पक्ष के
लोक प्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना हो गई तो आप समझ लीजिए हम तो विपक्ष में हैं, तो आप तो समझ सकते हो ये ऐसी घटनाएं होना ये किसी के साथ भी गलत है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि जो है वो जनता के लिए काम करता है। अगर कुछ भी बात होती है तो इंटेलिजेंस होना चाहिए, पुलिस के पास इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दुर्भाग्यवश होनी चाहिए। धन्यवाद वर्षा गायकवाड़ जी, सांसद वर्षा गायकवाड़ जानकारी दे रही थी।